एक 14 साल की लड़की अपनी माँ के साथ बकरी चराने के लिए खेतों में जाती है, तो उसकी माँ जो है अध बीच में ही दिन के दोपहर में ही अपने पीहर जाने की वजह से वापस आ जाती है और बच्ची को खेत में ही छोड़ आती है। और इसी बीच बच्ची के साथ ऐसा काम होता है कि जिसको सुन के आप भी चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। वहीं पर उनके खेत में ही एक कुछ लोग रहा करते हैं जो कि भट्टी से कोयला बनाने का काम करते हैं। उनकी नीयत जो है डगमगा जाती है उस बच्ची को देखकर। उस बच्ची के साथ खेत में ही वो बलात्कार कर दिया करते हैं और उस बच्ची को बलात्कार करने के बाद अपने ही कोयले की भट्टी में उसको जला देते हैं। और साथ में उनके साथ उनकी पत्नियां भी शामिल रहती हैं, जो कि इस घटना में पूरा सहयोग देती हैं। और शाम को जब उसकी माँ आती है तो जब ढूंढना चालू करते हैं तो गांव के लोगों में हफड़ा तफड़ी मच जाती है। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह जो घटना है यह राजस्थान के जिला भीलवाड़ा के एक नरसिंहपुरा गांव की है, जहां पर 2 अगस्त की सुबह 8 बजे एक 14 साल की लड़की और उसकी माँ वो अपने खेत में बकरी चराने के लिए जाती हैं। तो इसी बीच उसी दिन उस बच्ची की जो माँ है उसको दोपहर में अपने घर जाना होता है, अपने पीहर जाना होता है। तो इस बीच वो जो है दोपहर में अपनी बच्ची को खेत में छोड़ के आ जाती है और कह देती है कि बेटा तुम शाम को जल्दी घर पे ले जाना बकरियों को लेके। और वह वहां से चली जाती है। और जब वह वहां से चली जाती है तो उसी बीच क्या होता है कि एक खेत में जो भट्टी वाले रहते हैं, जो कोयला बनाते हैं, वो वहीं पे रहा करते हैं खेत में ही। और वहां पर जो है 2 व्यक्ति रहते हैं जिनकी नीयत डगमगा जाती है और उनको देखकर उनके दिमाग में हैवानियत जाग जाती है और उसको बच्ची को पकड़कर उसके साथ बड़ी ही बेरहमी से गैंग रेप को अंजाम दिया करते हैं। और तुरंत उस बच्ची को फिर जब बच्ची वो चीखती चिल्लाती है, बहुत ज्यादा रोती है, तो कहीं कोई सुन ना ले, कहीं कोई आता जाता देख ना ले खेत के आसपास से, उस बच्ची को मुंह से दबा करके उसके हाथ पैर बांध के उसको भट्टी में डाल देते हैं। पर लेकिन तब तक भट्टी नहीं जलाई जाती, भट्टी में डाल दिया जाता है उसको दिन में ही। जब उस बच्ची की माँ 2 अगस्त को शाम को घर लौटती है, आके पूछती है परिवार वालों से कि वो बच्ची कहाँ है, अपनी बेटी के बारे में पूछती है। तो घर में कहते हैं कि वो तो अभी बकरियों को लेके आई नहीं। तो इस बात को सुन के एकदम से हैरान रह जाती है। तो उसका जो चचेरा एक भाई रहता है, वह चचेरा भाई उसका ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो आसपास कहीं नहीं मिलती तो वो क्या करता है, अपने पास ही थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाता है। इसमें पुलिस की जो है काफी ज्यादा ढील दी गई है। इस केस के अंदर पुलिस की काफी ज्यादा गलती बताई जा रही है, क्योंकि जब वह उसका चाचा का जो लड़का है, जो मृतका है, जो जिस लड़की के साथ अपराध हुआ है, उस लड़की का चचेरा भाई जो है वो उस बच्ची का आधार कार्ड, राशन कार्ड लेकर के जाता है थाने में रिपोर्ट कराने के लिए। तो वहां पर पुलिस क्या कहती है कि इसका आधार कार्ड और राशन कार्ड से कुछ नहीं होगा, उसकी मार्कशीट दो, उसका डेट ऑफ बर्थ यानी कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट दो लाके। इस वजह से वह रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, ना ही एफआईआर दर्ज करते हैं। प्लस उसके चचेरे भाई को कथित तौर पर यह कहा जाता है कि तुम अगले दिन सुबह को आना। पर लेकिन जब परिवार का एक सदस्य ऐसे गायब हो जाए, एक बच्चा ऐसे गायब हो जाए, तो परिवार को कहाँ चैन से नींद आ सकती है। वह हपड़ा तपड़ी में ढूंढने लग जाते हैं। जब उसका चचेरा भाई ढूंढने के लिए जाता है तो उस बच्ची के ही पिता का खेत रहता है गाँव में, जो कि अभी 4 महीने पहले ही कुछ लोगों को, भट्टी वालों को, कोयला बनाने वालों को उन्होंने किराए पे दिया था। तो उनको दे देते हैं। जब वो देने के बाद वहां खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि रात को एक भट्टी में आग जल रही है, जबकि रात को भट्टी में आग जलने का मतलब ही नहीं है। भट्टी में काम किया जाता है सुबह को, और सुबह तक वो भट्टी बंद थी बिल्कुल। और शाम को जब देखता है कि उस भट्टी में आग जल रही है, उस भट्टी के चारों तरफ 4 औरतें बैठी हैं। इस बात को देख करके जैसे ही वो भट्टी के आसपास पहुंचता है तो वे औरतें वहां से उठकर चली जाती हैं बिना कुछ बताए। पर लेकिन जैसे ही वो देखता है कि भट्टी में कुछ उसको महक सी आती है, कुछ सुगंध आती है कि वहां पर जैसे किसी का शरीर जलता है, तो उसकी अलग ही बदबू आती है, कि स्मेल आती है। तो जब वो देखता है कि भट्टी में जब कुरिंदा शुरू करता है तो बच्ची का कड़ा मिल जाता है जो उस बच्ची ने पहना हुआ था। इतनी बात में जब वो गाँव में जाके बताता है तो गाँव के सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि खाली शक इसीलिए बढ़ता है क्योंकि खाली एक ही भट्टी में आग जल रही थी, बाकी सब भट्टी बंद थी। गांव के सारे लोग आ जाते हैं, मिलकर उसके परिवारजन और लोग भी मिलकर पूरा गांव वहां पे इकट्ठा हो जाता है और देखता है कि भट्टी में आग जली हुई, भट्टी की आग को बुझाता है। और जैसे ही भट्टी को कुरेदना शुरू करते हैं तो तुरंत क्या होता है कि उसमें बच्ची की हड्डियां मिल जाती हैं और कड़ा मिल जाता है। इस बात को लेकर के वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और थाने में जाकर धरना दे देते हैं
क्योंकि फिर पुलिस के दौरान जब रिपोर्ट करी जाती है तो फिर पुलिस उस पर एफआईआर अगले दिन लिखती है। एफआईआर लिखने के बाद जो पुलिस की जो बच्ची की हड्डी वगैरह मिलती है उसको फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। प्लस जो बच्ची रहती है उसकी बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जो हड्डी वगैरह रहती है, प्लस उसके ऊपर कार्यवाही करनी शुरू कर दी जाती है। अब कार्यवाही के शुरू के दौरान क्या करते हैं कि उसमें जो उसका चचेरा भाई है वो कुछ महिलाओं के नाम बताता है कि इसमें 4 महिला भी मिली हुई हैं, उसमें 2 आरोपी भी हैं। और बताया जा रहा है कि जो ये बच्ची के पिता थे उन्हीं का ही ये खेत था जिस खेत में इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब उसी के दौरान क्या करती है पुलिस, उन 4 महिलाओं को कस्टडी में ले लेती है। पर जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है बहुत ज्यादा, पहले तो वो कुछ नहीं बताते, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ करी जाती है तब वो जाकर के सारी चीज बता देते हैं कि इन 2 हमारे ही उसमें रहने वाले 2 परिवार के 2 लड़कों ने उसके साथ ये काम किया है। और वो जो है उन सबको उनकी 2 पत्नियों को भी ये चीज पता है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि जो मरने वाली लड़की है वो 5वीं क्लास तक ही पढ़ी थी, खाली 11 साल की उम्र में उसका बाल विवाह कर दिया गया था, जिसको बोलते हैं कि बाल विवाह कर देते हैं, पर लड़की घर पर ही रहती है। जब हो जाती है बालिग तो उसको घर ससुराल में भेज देते हैं। 1 साल पहले ही उसने पढ़ाई छोड़ी थी अपनी। और 7 अगस्त को पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में ये आता है तो घर वाले जो है काफी ज्यादा धरने पर रहते हैं, उसकी मांग करते हैं। मांग यह करते हैं कि उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, प्लस जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। तो इसी के दौरान जब वे फांसी की सजा वगैरह मांगते हैं तो उसमें जो है सरकार जब उनसे वे मानते नहीं है, काफी ज्यादा धरने पर रहते हैं और ज्यादा भीड़ बढ़ती चली जाती है, जिसमें सारे काम भी रुक रहे थे। तो उसमें फिर पुलिस जो है, प्रशासन जो है मान जाता है। प्रशासन के मानने के हिसाब से जो है सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा जो है उनको देने की बात कर दी जाती है। दूसरा, इसी में ही जांचकर्ता जो रहते हैं अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार जी, वो क्या करते हैं कि एएसआई और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाता है थाने के, क्योंकि उन्हीं की ही ढील के कारण शायद अगर वो जल्दी एक्शन ले लेते तो उस बच्ची का शव मिल जाता, क्योंकि उन्होंने पूरी रात का समय लगा दिया था, तब तक बच्ची का शव जल चुका था, कुछ हड्डियों की कुछ चीज ही मिली थी। तो एएसआई और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया वहीं थाने के। और बच्ची की जो रिपोर्ट आती है वो 7 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। बच्ची की हड्डियां वगैरह जो रहती हैं वो लाके उसके परिवार वालों को सौंप दी जाती हैं, पर वो जाके उसको विसर्जित कर देते हैं गंगा में। यह अंत संस्कार किया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान करना, परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो। दोस्तों, हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप जागरूक हो सकें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई को हम ये जानकारी देते हैं कि किसी पे जल्दी से विश्वास मत करो, चाहे कोई कितना भी अच्छा रिश्ता हो, कितना भी गहरा रिश्ता नाता हो, उसमें कभी भी विश्वास मत करो। विश्वास करो तो आंख खोल के, आंख बंद करके आज की डेट में किसी पर भी विश्वास मत करो। तो दोस्तों, अगर वह अपनी बच्ची को शायद जब उसको जाना ही था, तो बकरियों की इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अगर उसकी माँ को जब जाना ही था तो उस बच्ची को जब वह दोपहर को अपने घर जा रही थी तो अपने बच्चे को घर ही छोड़ जाती। दोपहर की तो आधे दिन की तो बात है, उसको घर छोड़ जाती। तो शायद उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं थी। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से लोगों को समझदार और सचेत कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, विदाई लेते हैं इसी के साथ इस वीडियो से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।